तो दोस्तों, हर किसी के साथ अच्छा और बुरा समय आता है। अच्छा समय भी रहता है, बुरा समय भी आता है। ना कभी अच्छा समय रुका है, ना ही कभी बुरा समय रुकेगा। लेकिन जब भी हमारे साथ कोई बुरा समय आता है, तब एक अंदर से घबराहट होने लगती है। वो समय निकालना मुश्किल हो जाता है, वो समय काटना मुश्किल हो जाता है। बुरे समय में हम उतने नॉर्मल नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं हम हमारे शरीर को फिजिकली भी डैमेज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा पैनिक लेते हैं। तो बुरे समय को किस तरीके से निकाला जाए, उसको समझाने के लिए एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था। उसके यहाँ एक ऋषि मुनि आए। राजा ने उनकी काफ़ी सेवा करी। उस ऋषि मुनि की काफ़ी सेवा करी। वो ऋषि मुनि उनकी सेवा से काफ़ी खुश हुए। उन्होंने राजा को एक ताबीज़ दिया और राजा को ताबीज़ दे के बोला, ये ताबीज़ अपने गले में पहन लेना, और जब भी कोई तेरा बुरा समय आए, जब तुझे ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब मेरा समय बहुत ख़राब है, जब तू बहुत नर्वस हो जाए, तब इस ताबीज़ को खोलना और इसके अंदर एक कागज़ है, उसे पढ़ना। ये दे के ऋषि मुनि चले गए। कुछ दिन बाद राजा जंगल में शिकार करने गया अपने सैनिकों के साथ शिकार करने गया। शिकार करते करते वो काफ़ी घने जंगलों में चले गए। काफ़ी घने जंगलों में जाने के बाद राजा से उसके सैनिक अलग हो गए। राजा आगे चलता रहा और उसे पता ही नहीं चला कि कब वो दुश्मन देश की सीमा में प्रवेश कर गया। वहाँ जब वो आगे बढ़ने लगा तो उसे कई घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा दुश्मन देश के सैनिक सामने से आ रहे हैं। उसने अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू करा। उसके पीछे पीछे दुश्मन देश के सैनिक दौड़ते रहे। राजा आगे आगे, दुश्मन देश के सैनिक पीछे पीछे। काफ़ी दूर तक वो भागते रहे, वो पीछा करते रहे, लेकिन राजा ने देखा ये पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो राजा एक जगह छुप गया, अपने घोड़े को भी छुपा दिया और खुद भी छुप गया। अब उसको लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा अंत निकट आ गया है। राजा को लगा कि ये सबसे मेरा बुरा समय आ गया है। इस बुरे समय में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं। अचानक से उस ताबीज पे उसका हाथ पड़ा। अचानक से राजा का हाथ उस ताबीज पे पड़ा और उसने उस ताबीज को खोल के देखा। उस कागज में लिखा हुआ था, ये समय भी कट जाएगा, ये लिखा हुआ था। ये पढ़ते ही राजा के अंदर एक उम्मीद की किरण जगी कि ये समय भी कट जाएगा। राजा शांत होकर बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने देखा जो घोड़ों के टापों की आवाज़ है वो काफ़ी दूर होती जा रही है और काफ़ी धीरे होती जा रही है। कुछ समय बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई, यानी दुश्मन देश के सैनिक वहाँ से निकल चुके थे। वो समय भी कट गया। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये समय कट जाएगा, इतना सा सोचने से ही हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि ये बुरा समय भी कट जाएगा। सिर्फ इतना सा सोचने से हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है
तो उस बुरे समय का सामना हम काफ़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमको ये लगता है ये समय बहुत मुश्किल है, काटना मुश्किल हो रहा है, अब नहीं हो पाता, तो कई नेगेटिव डिसीजन लिए जाते हैं उस पैनिक के कारण। उस पैनिक के कारण कई नेगेटिव डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम सोचें ये समय भी कट जाएगा तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। उस पॉजिटिव एनर्जी के कारण वो बुरे समय को फेस करने की ऑटोमेटिक हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है। कभी किसी के पास अच्छा समय न रुका है न रुकेगा। अच्छा समय और बुरा समय ये दोनों आते जाते रहते हैं। हमको लगता है उसका कभी समय खराब आया नहीं, उसको लगता है हमारा कभी समय खराब आया नहीं, लेकिन हर आदमी अपनी परिस्थितियों को खुद जानता है। कोई फाइनेंशियली परेशान है, कोई बच्चे से, कोई किसी वजह से, कोई एजुकेशन से, कोई जॉब से, कोई बिजनेस से। तो हर आदमी की एक परेशानियां होती हैं, हर आदमी के पास अच्छा बुरा समय आता है। लेकिन अगर सिर्फ इतना सोच लिया जाए कि जब अच्छा समय हमारा नहीं रुका तो बुरा समय हमारे पास क्यों रुकेगा, ये एक अपने आप में सर्कल है, ये अपने आप में एक साइकिल है। अच्छा समय, बुरा समय, अच्छा समय। तो बुरे समय में बी पेशेंसली, ये समय भी कट जाएगा। ये सोच के साथ अपन लाइफ को जिएं। धन्यवाद।